हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 84 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी परेशानी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था हर तरफ पानी पानी आ चुका है उनके महल में, क्योंकि जो लिनोलिन की पार्टी होती है उन्होंने सारा पानी लीक कर दिया होता है, जिसको देखकर सारे के सारे जो गोश्त है वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये इस डेजर्ट में ये बाढ़ कहाँ से आ गई पानी की। और बोलते हैं यहाँ का जो पानी का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से सभी की सभी टीम को यहाँ से निकाल रहे हो। और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे जो सोल्जर गोश्त होते हैं वो बाढ़ में बह जाते हैं और बोल रहे होते हैं मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए मुझे बचाइए। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन और लिन के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बढ़िया सर्फ की तरह पानी के ऊपर जा रहे होते, क्योंकि कोको पानी को कंट्रोल कर रही होती है और बोल रहे थे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो गोश्त सोल्जर है वो निपट लिए हैं। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होंगे होती है वो कोको के पास आती है और उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो कोको। तभी कोको उससे कहती है मैं बस थोड़ी सी थक चुकी हूँ अपनी मैजिक पावर मतलब साइकिक पावर को ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन अपना हॉली वाटर निकालता है और उससे देते हुए उससे कहता है कोको जरा इस वाटर को पियो और इसको पीने के बाद आराम करने के लिए चली जाना रोज के साथ। तभी जो कोको होती है वो मन में सोचता है बोलती है मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा फ्यूचर में। तभी जो रोज होती है वो कहती है हे मॉम क्या मुझे भी सिस्टर कोको के साथ वापस जाना होगा। तभी होंगे रोज से कहती है रोज मुझे पता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल और इस्तेमाल करो। ये बेटर होगा कि हम ज्यादा रिस्क ना लें तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तो तुम्हें सुरक्षित रहना जरूरी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो लेने और ड्रिंक वाटर निकालता है मतलब हॉली वाटर निकालता है और इससे कहता है हे चिकन मैंने तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए ड्रिंक लिया है, क्या तुम जाना चाहती हो कोको और रोज के साथ वापस कैंप में आराम करने के लिए। और तभी जो कैंडल लाइट गोश्त से कहता है मुझे मेरे नाम से बोला, मेरा नाम चिक नहीं है। और लेकिन जैसे ही वो तीन कैंस हॉली वाटर की निकालता है हॉली लाइट वाटर की, ये देखने के बाद तो चिकन बोलता है एक्सेप्ट होता है और बोलता है क्या तुम मुझे सच में ये 3 बोतल दे रहे हो। और बोलता मैं तो रिच हो गया, लिन को फॉलो करना मेरा सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन था और सैंड शैडो गोश्त से बेटर तो लिन के पास रहना है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है एकदम 8 पैक निकल आता है लौटने का और बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाऊंगा। जिसको देखकर जो होता है उससे बोलता है तुम्हारी एबिलिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है वो जो चिकन होता है उनको लेकर वहां से निकल लेता है और उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे मैन हो, पैसा जो है कुछ भी करा सकता है गोश्त से। तभी जो चिकन होता है उससे कहता है मैं सिर्फ हैप्पी वाटर के लिए ये सब कर रहा हूँ, सिर्फ हैप्पी वाटर हैप्पी वाटर। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन और होंगे और लिटिल फॉक्स वहां से जाते हैं और लिन उससे बोलता है अब हमारा समय आ चुका है काम करने का, चलिए चलते हैं। तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है सारे के सारे जो गोश्त होते हैं ना वो पानी में बह रहे होते हैं। तभी जो गोश्त से कहता है यहाँ पर इंसान आ चुका है, क्या ये सच में क्रेजी है और इनकी जो पावर है वो कम से कम बी क्लास रैंक की है। और तभी लिन उस पर अटैक करता है और उससे बोलता है यहाँ का प्योर और नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग, जल्दी से नीचे जाओ और इसे पियो। और उसका एक अटैक इतना पावरफुल होता है कि सारे के सारे गोश्त सोल्जर वहीं पर निपट लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है और तभी वहां पर आ जाता है 100 आइड टाइगर गोश्त। गोश्त सोल्जर का होता है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, गोश्त सोल्जर सेकंड कैप्टन बी लेवल की पावर है इसकी। तो वो आकर उससे बोलता है तुमने मेरे आयरन आर्मी सिटी को निपटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें अब इसकी प्राइस मतलब इसकी कीमत चुकानी होगी अपने खून से। तभी सारे के सारे जो गोश्त होते हैं वो उससे बोलते हैं 100 आइज टाइगर गोश्त यहाँ पर आ चुका है, अब हमारे कैप्टन स्प्लिट स्नेक गोश्त मतलब स्प्लिट स्नेक गोश्त की जगह पर मैं इस सिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी जो लिन होता है उससे कहता है क्या तुम सच में अपने फर्स्ट कैप्टन स्प्लिट स्नेक गोश्त की बात कर रहे हो, क्या वो ये नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्नेक गोश्त होती है वो अपनी ठड़कपन पता इसकी अलग इतनी ठड़की है ना, क्या ही बोले, इसको कोई लेवल ही नहीं है। तभी वो उससे बोलती है क्या ग्रेट कैप्टन है, मैं कोई कैप्टन वैप्टन नहीं बनना चाहती, मैं बस अपनी सिस्टर डेड लीफ के साथ रहना चाहती हूँ और उसके लिटिल बेबी के साथ। इसको देखने के बाद 100 आइज टाइगर गोश्त उससे चिल्लाकर बोलता है हे कैप्टन क्या तुम सच में उनसे हार मान ली हो, तुम्हें मतलब तुम इतनी ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा लॉयल थी फिर भी तुम हार गई उनसे। और तभी जो लिन होता है वो अपनी स्प्लिट स्वॉर्ड अपने लट्ठ को कंबाइन कर लेता है और उससे बोलता है तुम जल्दी से सरेंडर कर दो कि इससे पहले लेट हो जाए, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा और तुम मारे जाओगे। और लिन बढ़िया पोज मारता है लिन भैया। और तभी जो गोश्त होता है उससे कहता है तो क्या हुआ, तुम हमारे कैप्टन ने सरेंडर कर दिया है लेकिन मैं अभी भी तुमसे फाइट करूंगा अंत तक। तभी जो लिन होता है उससे बोलता है मैं तुम्हारे एनिमी होने के कारण तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें एक सबसे ज्यादा गुड थिंग दूंगा। और तभी उससे बोलता है तुम इस कॉइन को रखो, गेम कॉइन को रखो।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, गधा कहीं का। और वो सारे के सारे कॉइन उसकी तरफ फेंक देता है और वो सारे के सारे कॉइन जो होते हैं वो डायरेक्ट डेविल वाले सेक्शन पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जितनी भी बिजली होती है ना चारों को चारों कॉइन की, वो सीधा गोश्त पर गिरती है जिससे वो जल बन जाता है। इसको जब भी जो लिन होता है उसको देखकर तो सरप्राइज होता है, बोलता है अबे तेरी, मैं तो वाकई में एकदम बड़ा फूल था, ये तो एकदम रिवर्स पेनल्टी इफेक्ट है। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि इस कॉइन को इस तरीके से एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि वेपन की तरह इस कॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सीन में हमें दूसरा दिखाया जाता है, जो गोस्ट होता है उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम किस तरीके की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे तुम नहीं मार सकते, तुम मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट मत करो, अगर तुम सच में एक मर्द हो तो चलो हेड टू हेड फाइट करते हैं। तभी लिन अपनी लठिया निकालता है अपनी ब्लेड के साथ और मन में सोचता है, बोलता है इस चिपकली गोश्त की डिफेंस तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे तो लाइटनिंग से भी नहीं हराया जा सकता। मुझे लगता है मुझे अपॉर्चुनिटी एक मौका ढूंढना होगा इसे काटने का। और उससे बोलता है लिन, क्या तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहते हो? अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और तभी वो अपना लठ वाली तलवार का इस्तेमाल करता है और उस चिपकली को बीच में से काट देता है, जिसको देखकर होंगे बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उससे बोलती है लिन की स्ट्रेंथ वाकई में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अभी इस बार तो वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, फिर भी इसकी जो स्किल है वो कम से कम बी रैंक के मतलब बी रैंक का हाई लेवल के गोश्त को मार सकती है, वो भी बिना किसी परेशानी को। तभी हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम वो ट्रिगर होता है और उससे बोलता है जो होस्ट है वो एक सोल जेट को पकड़ा हुआ है जिसको हम लोग 20 पॉइंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तभी लिन मन में सोचता है, बोलता है क्या ये सच में इवॉल्व हो सकता है हमारा सिस्टम, जो सोल जेड है वो सच में एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और 20 पॉइंट मिलेंगे इस सोल की जगह पर, मतलब इस सोल जेड की जगह पर। ये रिवॉर्ड तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है। और तभी मन में सोचता उससे बोलता है अच्छा ठीक है कन्वर्ट कर दो इमीडिएटली। और तभी जो उसका कन्वर्जेशन है वो चालू हो जाता है और उसे 20 पॉइंट मिल जाते हैं सिस्टम के द्वारा, जिसके कारण इनकी जो पावर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और उससे तभी उसे देखकर जो लिन होता है उससे बोलता है ये वाकई में बहुत ज्यादा बूस्टफुल पावर है, बिल्कुल हेल जैसी। मेरी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब के फ्यूचर में और ज्यादा ऑब्जर्व करूंगा सोल जेट को, गोश्त इतने भी मिलेंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सच में अनबिलीवेबल नहीं बन जाऊंगा एकदम गॉड लेवल, ये तो वाकई में प्रॉफिटेबल है। तभी होंगे उसके पास आती है और उससे बोलती है हे लिन, मुझे लगता है जो रेड कार्डर है वो जरूरी सिटी मास्टर के घर पर होगा, अब हमारा समय आ चुका है कि हम उससे फाइट करें डेथ तक। तभी लिन उससे कहता है पहले हमें इन गोस्ट सोल्जर से निपटना होगा, इस सिटी में रहने वाले सभी के सभी। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट मतलब जो लिटिल फॉक्स और स्नेक होती है वो उन सभी के सभी गोस्ट सोल्जर को पेल रहे होते हैं। तभी जो फॉक्स होती है उसके पास आती है और उससे बोलती है चिंता मत कीजिए, हमने इन सभी नमूनों को निपटा लिया है। और जो गोश्त मतलब जो लिटिल फॉक्स होती है और स्नेक सभी के सभी उसको खा रहे होते हैं। तभी स्नेक उससे कहती है हे सिस्टर डेडलीफ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं आगे चलकर। और तभी लिटिल फॉक्स उससे कहती है हे मास्टर, आप जा सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लिटिल से कहता है अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ और हाँ सावधान रहना। दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन होंगे को पकड़ता है और उड़ते हुए वहां से जाने लगता है और बोलता है जो यहाँ का गाँव है वो जल्दी आने वाला है और सारे के सारे गाँव के जो आसपास के लोग थे वो उससे लड़ने के लिए हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तभी होंगे उससे कहती है ये वाकई में सभी की मिलजुल कर पावर है, हम आसानी से हरा सकते हैं सैंड शैडो गोस्ट को। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी के सभी उड़कर सैंड शैडो गोस्ट के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लिन और होंगे यहाँ पर सैंड शैडो गोस्ट एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ होता है। तभी सैंड शैडो गोस्ट उससे कहता है रेड कार्डर, मेरी स्टूपिड सिस्टर, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई, ये तुम्हारा बॉर्डर अटैक था, इसने वाकई मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और तभी जो होंगे उससे कहती है रेड कार्डर, क्या तुम सच में सुधरना नहीं चाहते, तुम्हारा जो प्लॉट है वो सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी मैं। और तभी लिन उससे कहता है ब्रदर लॉ, आखिरकार तुम कैसा कर रहे हो। तभी जो रेड कार्डर उससे कहता है लीफ, क्या तुम सच में मुझसे मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हो, क्या ये जरूरी है कि भाई बहन एक दूसरे को मारे। तभी जो होंगे उससे कहती है वो तुम जो एक दूसरे को मारना चाहते हो, अपने एम्बिशन पर गिव अप कर दो, अब समय आ चुका है बदलने का और हमारा जो समय है वो समय नहीं रहा पहले जैसा, हमें बदल जाना चाहिए। तभी जो रेड कार्डर है उससे बोलता है अच्छा अब ऐसी बात है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है बात करने के लिए, सब कुछ बकवास है, एकदम बोरिंग। और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अपनी फुल पावर रिलीज करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन भी अपनी फुल पावर रिलीज करने लगता है और अपना लट्ठ वाली तलवार के साथ उस पर अटैक करना चालू कर देता है। और होंगे भी अपनी तलवार निकालती है कैंची वाली और दोनों के दोनों मिलकर अपना एक पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं सैंड शैडो गोस्ट की तरफ, जिसके कारण जनरेट होती है बहुत ज्यादा एनर्जी। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सैंड शैडो गोस्ट को, वो भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं और बोलता है सैंड के नेम पर मैं सारी की सारी अपनी पावर को इकट्ठा करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है आसपास की सारी सैंड इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है
और एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है सेंड का, जो हर तरफ से सेंड आ रही होती है, जिसके कारण जो लिन और होंगी अलग होने लगते हैं और उनकी पावर भी मतलब अलग हो जाती है, उनका अटैक उस पर काम नहीं करता। और दूसरे भाग में दिखाया जाता है जो रेड कार्डर उसे बोलता है, मेरी बेवकूफ सिस्टर, क्या तुम सच में इंसानों के लिए इस तरीके से मरना चाहती हो? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो अटैक कर देता है उन दोनों पर। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना, देखने में ही डर लग जाता है। और इसी सरप्राइज और इस सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। क्या ये अटैक उनको नुकसान पहुंचाएगा? पहुंचाएगा तो कितना पहुंचाएगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए जल्दी से फटाफट, मुझे नहीं पता, दबा दो। और हाँ, बेल को ऑल पर सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जल्द से जल्द जैसे ही वीडियो अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।